ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। विश्ववंदनीय दादा गुरुदेव की आज पावन पुण्यतिथि गुरु की कृपा जिसके जीवन में होती है उस व्यक्ति के सब काम संवर जाते हैं। आशा एक की अवर की नहीं। यहां बहुत सारे गुरु भक्त आते हैं गुरुदेव के दरबार के अंदर जिनको गुरुदेव की शक्ति का एहसास होता है और गुरुदेव का बुलावा आता है उनको। इस कलिकाल के अंदर भी गुरुदेव हाजरा हजूर हम सबके बीच में है। हमारे यहाँ प्रत्येक माह की सप्तमी को बहुत सारे गुरु भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई भी सप्तमी चूकते नहीं है। ऐसे अनेक गुरु भक्त को 20 साल से आ रहा है, को 25 साल से आ रहा है, को 30 साल से आ रहा है। बरसात हो, तूफान हो, चाहे कोई भी प्रसंग हो, वे सप्तमी में आना चूकते नहीं है। ऐसे गुरुदेव के परम भक्त जिन्होंने सन 2003 के अंदर गुरु मंदिर का स्वर्ण शिखर का पहला शुभारंभ किया था। इस सभा में मौजूद है, कहीं बैठे हैं, जयंतीलाल जी पीछे बैठे होंगे। जयंतीलाल जी भांडू वर्ष से मोहन खेड़ा के अंदर आते हैं। कोई भी सप्तमी चूकते नहीं है, चाहे ट्रेनें बंद हो तो भी किसी भी आनंद आना। लेकिन दुखद सहयोग उनके साथ बना हुआ। अक्टूबर के अंदर वे रोड पे खड़े थे अपनी एक्टिवा पर और पीछे से कोई बाइक वाला आया, जोर से उनको टक्कर मारी, गिर गए। उनके पैर की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। डॉक्टर ने सर्जरी करी, प्लेट डाली, उसके अंदर आट डाली उनको। अब फोन करके बहुत रोने लगे गुरुदेव कि मेरा क्या पाप का उदय, सप्तमी आ गई और डॉक्टर ने बोलते 2 महीने की बेड रेस्ट है, अब मैं कैसे आऊंगा। मैंने कहा गुरुदेव की बुलावा जरूर आएगा तेरे को। उनके जीवन के गुरुदेव का बहुत सारे अनुभव उनके हैं, लेकिन तत्कालीन अनुभव सिर्फ 10 दिन पहले का है। ये सिर्फ 10 दिन पहले का है। जयंती जी को तो बुला लो उनको रूम से। 10 दिन पहले का अनुभव है। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी चलने की स्थिति नहीं है, आपको 1 महीने और बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने दोपहर के समय सोए हुए थे। 7 जनवरी को रो रहे थे कि गुरुदेव सातम आ गई, कार्तिक सातम निकल गई, मकसी सातम निकल गई, अब तो पोष सातम आ गई। अब भी मैंने कभी चुका नहीं सातम, मेरा बुलावा नहीं आएगा। मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि तो खड़ा नहीं हो सकता है, पहले वॉकर पर चलना पड़ेगा, फिर दीवार के सहारे चलना पड़ेगा, फिर तो चलता सीख पाएगा। गुरुदेव मैंने ऐसी का गुनाह किया आपका कि मुझे बुलावा सातम आई और मैं आ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव उनके दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर 2-3 दिन तक लगातार सपने में, दोपहर में सोते हैं, सपने में आते हैं कि उठ जयंती उठ, उठ खड़ा हो। वो कहता है कि गुरुदेव मैं तो पैर में लगी हुई है, कैसे उठ पाऊंगा। बोले तो खड़ा उठ,
2 दिन तो उन्होंने ऐसे ऐसे ही निकाले, लगातार 2 दिन तक सपने में आए। तीसरे दिन तो उनको कहा उठ, किसी ने अज्ञात शक्ति ने उनका हाथ खींचा, उठ खड़े हो बिस्तर से और कहा कि बैठ नीचे। नीचे बैठे, सोफे बैठे, अपने पैरों को हिलाया और देखा कि मेरे कुछ नहीं है। आवाज आई कि खड़ा हो जा। खड़े हो गए और उसको लगा दादा गुरुदेव साक्षात सामने तो खड़े उनके, जय गुरुदेव करके कूदने लगा। परिवार के लोग सब बैठे हुए थे, किचन के अंदर उठ के आए, कह रहे क्या हो गया इनको, तो जो है डॉक्टर ने उठने के मना कि कूद क्यों रहे इतना, क्या कोई लग तो नहीं गया इनको। जय गुरुदेव जैसा जुनून चलता है लोगों का, भाई जुनून के अंदर कूद रहा। 5 मिनट 7 मिनट लोग कूदते कूदते, पर लोगों ने कहा नीचे बैठो, तुम कुछ हो गया? तो कुछ नहीं हुआ मेरे को गुरुदेव का बुलावा आ गया है। यह है साक्षात दादा गुरुदेव की अनुभूति। अभी जयंती लाल जी को बुलाना उन ग्रुप पर से, हाँ बुला उनको। चल, जो आदमी को 2 महीने और डॉक्टर बेड रेस्ट के देता, वह आदमी चलता हुआ आज मोहन खड़ा आया, कल रात में आया। गुरुदेव की कृपा कितनी है, या तो उनके समर्पण में है कि तुम्हारा समर्पण उनके प्रति कितना है। जितना समर्पण होगा उतना ही वह देव गुरु तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा। श्रद्धा के बिना पत्थर बोलते नहीं हैं। श्रद्धा हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, श्रद्धा हो तो पत्थर भी रो पड़ते हैं। मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन हमारी श्रद्धा उसे जीवित स्वरूप में देखती है। गुरुदेव के अनेक ऐसे अनुभव शावकों के द्वारा सुनने को मिलते हैं। किसी घर में चोरी हो रही है तो उसका आवाज आती है कि उठ, चोरी हो रही है। उठता है व्यक्ति। मैं भी बारडोली गया था 2 साल पहले। वहां पर एक गुरुभक्त, मैंने यहां से गुरुदेव की मूर्ति लेकर के गए थे और उस मूर्ति को, छोटी सी प्रतिमा को उन्होंने लॉकर में रखा था। शादी विवाह का प्रसंग था तो कहीं बाहर गए हुए थे और लॉकर में सबसे आगे गुरुदेव की मूर्ति थी, पीछे सब सामान रखा था उनका। सोने चांदी के धागे भी थे, पीछे रखे हुए थे। मेवाड़ के हैं भाई हमारे विजय कुमार जी, उन्होंने गुरुदेव की आस्था के साथ में कि गुरुदेव इसके रक्षक गुरुदेव है। शादी विवाह में जाकर के आए, देखा घर में लॉकर टूटा हुआ है, ताले टूटे हुए हैं। जाकर के देखा मूर्ति बैठी हुई है, सामान पीछे ऐसा कैसा सुरक्षित है, टूटा हुआ लॉकर, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखा। पुलिस ने फिंगर वालों को बुलाया, क्या पकड़ा पुलिस वालों को, उनका तुम यहाँ आए तो उनको दिखा था, उनको कुछ नहीं दिखा। लॉकर के अंदर मूर्ति दिखी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा हमको। तो गुरुदेव की जो आस्था है, उसने विचार किया कि ताला रक्षा नहीं करेगा, गुरुदेव में रक्षा करेंगे। मूर्ति सामने रख दी, आगे सामान पीछे, सोना चांदी के जवाहरात पीछे रख दिए, सारा बच गया। गुरुदेव को अपना कवच समझो। गुरुदेव हमारे कवच है। उनकी जो भक्ति करता है, गुरु परमेश्वर के समान होता है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा बोलते नहीं है, लेकिन गुरु परमेश्वर के वचन बोलते हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का संदेश हमें गुरुदेव देते हैं।
और दादा गुरुदेव ने परमेश्वर का हमें वचन दिया है, संदेश दिया है, आत्मकल्याण का मार्ग बताया है। और आज ही मोहनखेड़ा के अंदर सारा जो विकास और मोहनखेड़ा की सारी जो उपलब्धियां हैं वो गुरुदेव को केंद्र बिंदु में रखकर की जाती है।